रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप साहब? ठीक है। इंशाल्लाह इस वीडियो में सिल्वर पर बात करेंगे। आज डेट है 22 जनवरी। इस पर हमने लास्ट वीडियो बनाई थी आई थिंक 19 जनवरी को, फ्राइडे वाले दिन। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा बिजी हो गए थे, जिस पर सिल्वर पे वीडियो नहीं बना सके। उस टाइम बात यही हुई थी कि सिल्वर का ये जो जोन है, यहाँ से हम सिल्वर में सेलिंग देख सकते हैं। जब भी हमारे पास यहाँ से कोई इन सेट्स जो है ना कैंडल आएगी, क्लोजिंग देगी, तो देन हम यहाँ पे एक सेलिंग की ट्रेड प्लान करेंगे। तो यहाँ पे मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा रेंज करती रही। मंडे वाले दिन जो है रेंज करती रही, ट्यूसडे वाले दिन जो है थोड़ी सी ऊपर की, वेनसडे वाले दिन दिन भर रेंज करती रही। शाम में आके इसने यहाँ से हमें एक नीचे क्लोजिंग दी। यूएस सेशन में आके इसने हमें यहाँ से नीचे एक क्लोजिंग दी, तो देन यहाँ से एक सेलिंग एंट्री आई थी यहाँ तक। और फिर भी इसने गैप स्टील पूरा नहीं किया। जो हम टारगेट कह रहे थे कि हम टारगेट लेंगे, वो भी अभी तक इसने हमें पूरा नहीं दिया। जस्ट इसने एंट्री भी जो है हमें बहुत ज़्यादा लेट दी है। 2 से 3 दिन के बाद एंट्री लेट दिया। मंडे वाले दिन यहीं से ऊपर रेंज करता रहा, ट्यूसडे वाले दिन यहीं से ऊपर रेंज करता रहा। वेडनेसडे न्यूयॉर्क सेशन में आके इसने यहाँ से नीचे क्लोजिंग दी है। देन यहाँ पे आके एक सेलिंग एंट्री उसने दी है, लेकिन थोड़ी सी दी है। 90 तक आए, 93 से पूरा गैप इसने फिल नहीं किया जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। गैप को ऑलमोस्ट एक उसके पास से हल्का से टैप करके यहाँ से वापस रिवर्स हो गया। तो आज हम देखते हैं कि आज हम इसमें क्या एंट्री वगैरह देख सकते हैं। तो आज का स्टांस भी जो है सिल्वर में सेल का है। हमारा स्टांस आज भी सिल्वर में सेल का है। जैसे लास्ट वीडियो में बात हुई थी सेल का है, आज भी हमारा स्टांस सिल्वर में सेल का है। अभी थोड़ी देर पहले गोल्ड की वीडियो बनाई है, उसमें भी हमने गोल्ड की जो है ना काफ़ी डिटेल के साथ टेक्निकल एनालिसिस किया। आप उसको भी जाके देख लें, उसमें हमारा क्या स्टांस था, हम कैसे उसमें एंट्री प्लान करेंगे। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह हम सिल्वर को डिटेल में देखते हैं। मैं M15 में जाता हूँ। यहाँ पे हम कोई पॉइंट ऑफ एंट्री जो है ना फाइंड आउट करता है। हमारे पास जो है ना पॉइंट ऑफ एंट्री ये एक अच्छा जोन है सेलिंग के लिए। ये 95 वाला जोन से हम एक अच्छी सेलिंग एंट्री प्लान कर सकते हैं। यहाँ से हम इस तरह की एक शॉर्ट पोजीशन ओपन करेंगे यहाँ से। तो आपने डायरेक्ट शॉर्ट पोजीशन ओपन नहीं करनी। जिस तरह लास्ट पोजीशन पे हम काफ़ी ज़्यादा स्टक रहे हैं, मार्केट रेंज करती रही है, तो यहाँ से भी आपने कोई डायरेक्ट शॉर्ट पोजीशन ओपन नहीं करनी है। आपने इन साइड क्लोजिंग का वेट करना है। जैसे कोई इन साइड क्लोजिंग आएगी तो देन आपने इस ऑर्डर ब्लॉक से सेलिंग करनी है। ये वाला जो जोन है हमारे पास, ये रेजिस्टेंस वाला जोन, यहाँ पे बाई साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई। जैसे मार्केट इसको टैप करके इन साइड क्लोजिंग देगी तो देन आपने यहाँ से सेलिंग करनी है, क्योंकि ये वाला जो जोन है यहाँ से यहाँ तक कहीं से भी मार्केट जो है ना रिजेक्ट हो सकती है। तो आपने वेट करना है अपने इनसाइड क्लोजिंग का। मार्केट यहाँ से इनसाइड क्लोजिंग दे तो देन आपने यहाँ से एक सेलिंग एंट्री प्लान करनी। विदाउट क्लोजिंग आपने यहाँ से सेलिंग एंट्री प्लान नहीं करनी। और हम करंट पोजीशन की बात करें तो करंट पोजीशन पे हमारे पास जो एक जोन है वो ये वाला जोन है। यहाँ से मार्केट को एक सेलिंग जो है ना फेसिंग हो सकती है। यहाँ से भी आपने जो है ना वो डायरेक्ट आपने पोजीशन नहीं बनानी। आपने जो है अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का वेट करना। मार्केट जो है यहाँ पे आके इसको टैप करके वापस इन साइड क्लोजिंग दे तो देन यहाँ से आपने सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है। फिर यहाँ से यहाँ 93 से आप ये यहाँ तक 92 तक एक पोजीशन ओपन कर सकते हैं। थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में जाते हैं तो यहाँ से यस, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना रिजेक्शंस हैं। यहाँ से लिक्विडिटी जैसे स्वीप होती है तो इस लिक्विडिटी के स्वीप पे आप एक पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पे पीछे से भी एरिया ब्रेक हुआ हुआ है, इसको रिटेस्ट हुआ हुआ है। ये एरिया अगर इससे ऊपर हमारे पास क्लोजिंग दे दी, लेट्स से इसके ऊपर हमारे पास एक फुल कैंडल क्लोजिंग आ गई, जैसे यहाँ पे देखें काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन है। यहाँ से रिजेक्शन, अगर यहाँ पे इससे ऊपर कैंडल क्लोजिंग आ गई तो देन हम स्वीप का वेट नहीं करेंगे। देन हम वेट करेंगे इस वाले जोन का कि मार्केट इस जोन को स्वीप करके इन साइड क्लोजिंग दे तो देन हम यहाँ से सेल की पोजीशन बनाएंगे। और अगर यहाँ से इसने हमें एक स्वीप दे दिया, इस लिक्विडिटी को सारा स्वीप करके इन साइड क्लोजिंग दे दी, तो देन हम ये वाला जोन इस पर टारगेट कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास ऑलमोस्ट ये 92 कर ले, 92 से ये 93.70 तक की जो है ना ये ट्रेड है आपका। ऑलमोस्ट 170 पे भी कह दें, 1700 पॉइंट कह दें, यहाँ तक की ये ट्रेड है। तो आपने वेट करना है, यहाँ से स्वीप होने का वेट करना है। यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप हो तो देन आपने यहाँ से ट्रेड प्लान करनी, अदरवाइज यहाँ से आपने ट्रेड प्लान नहीं करनी। थोड़ा इससे बड़े टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं M30 में। तो M30 में भी स्टिल ये पोजीशन है हमारे पास। इस जोन से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। अगर इससे ऊपर क्लोजिंग आ गई तो हमने इस एरिया का वेट करना। मार्केट इस एरिया को स्वीप करके इनसाइड क्लोजिंग दे तो देन हम यहाँ से एंट्री लेंगे, अगर इससे ऊपर क्लोजिंग आ जाए तब।
अगर यहाँ से स्विप होती है तो यहाँ से हम छोटी सेंटर यहाँ तक प्लान कर सकते हैं। बेस्ट यही है कि हम इस जोन का वेट करें, यहाँ से कंट्री प्लान करें, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप होने का वेट करें, इस सॉर्ट ऑफ ब्लॉक से, इस जो है ना लिक्विडिटी से, जैसे लिक्विडिटी स्वीप होकर इनसाइड क्लोजिंग आए तो देन हम एक टारगेट प्लान कर सकते हैं। हम ये पूरी ट्रेड भी टारगेट कर सकते हैं 95 से सीधा सीधा 91 तक भी जो है ना हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये 400 पिप्स या 4000 पॉइंट्स पिप्स की एक ट्रेड है। और अगर हम इस गैप की फिलिंग की बात करें थोड़ा सा, अगर हम और बड़े टाइम फ्रेम में जाएं, H2 में चले जाएं, तो ये हम जो है ना गैप फिलिंग भी टारगेट कर सकते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ट्रेड जो है ना होल्ड करनी पड़ेगी, तो हम यहाँ तक एक पूरी ट्रेड जो है ना वो टारगेट कर सकते हैं 88 तक। यहाँ तक जो है ना हम एक ट्रेड 88 ये वाला, बल्कि 89 तक जो है ना हम एक पूरी ट्रेड जो है ना वो टारगेट कर सकते हैं। तो जस्ट आपने अपने एंट्री पॉइंट का वेट करना है, डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि मार्केट जो है ना बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हुए हैं आजकल ये मेटल्स। तो आपने स्वीप होकर इनसाइड क्लोजिंग का वेट करना। जैसे लिक्विडिटी स्वीप होकर इनसाइड क्लोजिंग आएगी तो देन एंट्री बनेगी। जैसे यहाँ पे इसका लिक्विडिटी प्रॉपर स्वीप होकर ऊपर से नीचे की तरफ क्लोजिंग आई है तो देन मार्केट ने यहाँ से सेलिंग एंट्री दी है। तो यहाँ से भी आपने ऐसे वेट करना, प्रॉपर ऊपर लिक्विडिटी स्वीप होकर इनसाइड क्लोजिंग आए तो देन आपने सेलिंग एंट्री प्लान करने हैं। यहाँ पे देखिए कोई भी हमारे पास एक ग्रीन कैंडल लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई थी ऊपर से, तब तक हमारे पास कोई सेलिंग पोजीशन क्रिएट नहीं हुई थी। तो आपने वेट करना है कि आपकी कोई भी लिक्विडिटी स्वीप हो के इनसाइड क्लोजिंग मिले तो देन आपने एक एंट्री प्लान करनी है। यहाँ से एक बेस्ट एंट्री प्लान होती है, आप पूरी टारगेट भी कर सकते हैं 5000 पॉइंट्स की या 500 पिप्स की। और अगर आप शॉर्ट एंट्री प्लान करना चाहें तो यहाँ तक भी आप टीपी ले सकते हैं। तो इस वीडियो में ये सिल्वर के अपडेट देने थे। हमारा स्टांस बेरिश है, आज के दिन बुलिश स्टांस नहीं है। आपने अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का वेट करना है एंड देन जो है ना अपने लिक्विडिटी स्वीप होकर इनसाइड पे क्लोजिंग पे आपने ट्रेड लेनी है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।